नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। कल दलित एवं आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा भारत बंद का कॉल दिया गया है और इस भारत बंद को लगभग 21 राजनीतिक दलों का समर्थन है, विपक्षी दलों का समर्थन है, 21 विपक्षी राजनीतिक दलों का समर्थन है। अब इस भारत बंद को लेकर के जब भी कोई बंद होता है, चाहे वो बिहार बंद हो या भारत बंद हो, बिहार की राजनीति अपने चरम पर है, चरम पर रहती है। आपने पिछले कई बंद के दौरान देखा होगा कि बिहार में किस तरीके की राजनीतिक हिंसा देखने को मिली है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला होगा पिछले कई बंदों में, बिहार बंद हो या भारत बंद हो, पिछले दिनों आपने देखा होगा। लेकिन अब अगर बिहार बंद या भारत बंद के दौरान, कल जो भारत बंद का कॉल दिया गया है, इस बंद के दौरान अगर कोई हिंसा करता है तो उसकी खैर नहीं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुद मीडिया में आके स्पष्ट रूप से युवाओं को ये सजेस्ट किया है, सुझाव दिया है कि वो हिंसा, मारपीट और किसी भी तरीके के हिंसक प्रदर्शन से दूर रहें। इसके साथ साथ उन्होंने पढ़ने लिखने वाले बच्चों को भी ये सख्त हिदायत दी है या यूं कहें सलाह दी है कि वो किसी भी तरीके के हिंसा में शामिल ना हो, वो इस तरीके की बंद से दूर रहें। अगर एक बार भी किसी का नाम आपराधिक चार्जशीट में शामिल हो जाता है तो उसको सरकारी नौकरी या किसी भी तरीके की सरकारी सेवा लेने से या सरकारी नौकरी करने से उसमें बाधा उत्पन्न होती है, लंबी कानूनी प्रक्रियाओं को झेलना पड़ सकता है। इस कारण से उन्होंने खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बिहार ने आकर मीडिया के सामने आकर युवाओं को यह सलाह दी है कि वो इस बंद से, इस कॉल से, हिंसक प्रदर्शन से बिल्कुल अपने आप को दूर करके रखें। अब वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनका युवाओं का एक लंबा भविष्य होता है, इसलिए वो अपने करियर पे ध्यान दें, इस तरीके के राजनीतिक हिंसक प्रदर्शन से दूर रहें। क्या कहा है बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुप्तेश्वर पांडे ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। और सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सबको इसके बारे में जानकारी दी गई है और एहतियाती कार्रवाई करने के लिए कहा गया है और जहाँ जहाँ भी इस तरह की कोई गड़बड़ी हो सकती है उसको नजर रखने के लिए कहा गया है। हम लोग पूरी तरह से चौकस हैं, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था को जो तोड़ने की कोशिश करेंगे, खंडित करने का कोशिश करेंगे, वैसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? कानूनी कार्रवाई होगी। हमारी ये अपील है कि बिहार का नाम कोई बदनाम न करे और कोई ऐसा काम न करे जिससे कि कानून को हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़े। मर्यादा में रह करके किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि रोड जाम, हिंसा, तोड़फोड़, इस तरह की कोई कार्रवाई न करे। ये अगर करते हैं तो क्या, किस तरह की कार्रवाई? उसके लिए कानून है, कानूनी कार्रवाई होगी। और खासकर मैं बच्चों से, तो पढ़ने लिखने वाले लड़कों से तो बहुत अनुरोध करता हूँ, ये उनके जीवन का सवाल है। उनको समझ में आता नहीं, बहकावे में आकर के उल्टा सीधा काम कर देते हैं, हिंसा, तोड़ फोड़, आगजनी, इस तरह की बातें भी कर देते हैं। एक बार किसी केस में नाम अगर आ जाए और उसमें अगर आरोप पत्र, चार्जशीट उनके खिलाफ समर्पित हो जाए, उनका जीवन कितना खराब होता है। फिर जीवन में कभी किसी सरकारी नौकरी के लायक आदमी नहीं रहता है। सब मेधावी बच्चे होते हैं, तो अपने जीवन को, अपने करियर को दांव पर लगा करके कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। मुझे इतना पूरा विश्वास है, आज के बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं। लेकिन जो पार्टियां इस बंद को कॉल की है, आह्वान की है, अगर उनके नेता या उनके कार्यकर्ता किसी तरह से उपद्रव मचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं या कानून को के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो किस तरह की कार्रवाई? हम किसी पार्टियों और किसी नेता के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ यही कहते हैं कि कानून के साथ जो खिलवाड़ करता है तो उसके लिए भी कानून है, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से डीजीपी बिहार युवाओं को सुझाव दे रहे हैं कि वो किसी भी तरीके के हिंसक प्रदर्शन से दूर रहें और अपने भविष्य की चिंता करें। अब ये बंद बुलाया क्यों गया है, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बता देता हूं। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था और इसमें कहा लगभग 16 भारतीय राज्यों में, यानी कि भारत के जो 16 राज्य हैं जिसमें वन भूमि है, जो फॉरेस्ट एरिया है, उसमें 10 लाख से ज्यादा आदिवासियों को उनके वन संपत्ति से बेदखल कर दिया था फॉरेस्ट एक्ट के तहत, जिसके बाद ये प्रदर्शन कल होगा 5 मार्च को, आगामी 5 मार्च यानी कि कल
ये प्रदर्शन, ये कॉल दिया गया है भारत बंद का। और जाहिर सी बात है इसमें अब चूंकि राजनीतिक पार्टियां और विपक्षी दल कूद पड़ी है तो अब इस पर राजनीति होना भी लाजमी है। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कल भारत बंद के बाद कि ये बंद शांतिपूर्वक होता है या जिस तरीके से, चाहे वो दलित आंदोलन को लेकर हो, चाहे सवर्णों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया था, उन तमाम आंदोलनों में जिस तरीके की हिंसा देखने को मिली थी, क्या कल भी इस तरीके की कोई हिंसा होती है। खैर, हमारे तरफ से तो यही सुझाव है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात रखें। बाकी और भी इस खबर के बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।